हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के अवसर पर खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म इस गौर पूर्णिमा के दिन में शाम के वक्त हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि इस कलयुग में ये जो महासागर है, कली का महासागर, इस महासागर से हर व्यक्ति को पार करके हरिनाम का संकीर्तन करके इस कली सागर को पार करके भागवत धाम जाना है। ये प्रेम का संदेश देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु जी का इस धरती पे प्रकट हुए। कहने का मतलब ये है कि चैतन्य महाप्रभु नादिया गांव के मायापुर ठिकान में फाल्गुनी पौर्णिमा के दिन 1407 मतलब 18 फरवरी 1486 इस दिन शाम को सूर्यास्त के बाद प्रकट हुए। और उस दिन क्या था? चंद्र ग्रहण था। परंपरा अनुसार हर नदिया निवासी, जो नदिया गांव के जो निवासी थे, वो हरि बोल का गजर करते थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और उधर भागीरथ नदी जो थी उसमें स्नान करते थे। उनके पिताजी का जो नाम था वो जगन्नाथ मिश्रा था और माताजी का नाम था सची देवी। वो एक आदर्श गृहिणी थी। वह मुख्य स्थान सिलहट के ब्राह्मण वैश्य थे। बाल चैतन्य अतिशय सुंदर और मन प्रसन्न थे। उनके नगर के जो स्त्रियां थी उनके लिए अलग अलग भेंट वस्तुएं ला के देती थी। उनके दादा का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। वे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक इस युग का युग पुरुष होगा और उसके वो इसीलिए उनका नाम विश्वंभर रखा। विश्वंभर इसका मतलब विश्व का भरण पोषण करने वाले।
उनकी जो अंग कांति थी वो सुनहरी कलर की थी, सोने के जैसी कलर की थी। और अड़ोस पड़ोस की जो माताएं थी, जो स्त्रियां थी, वो उनको गौर हरि गौर हरि गौर, मतलब उनका सोने के जैसा जो बदन था, पीले के जैसा, तो गौर वर्ण का लगता था, इसीलिए उनको गौर हरि कहते थे। और उनका जन्म स्थान एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उनकी माता ने उनका निमाही बल के नाम रखा था। वह बालक गोडस अतिशय सुंदर और अतिशय पराक्रमी थे, और सभी लोग उनका अतिशय प्रसन्नता से उनका आदर सत्कार करते थे। उम्र के 5वें साल में उनको स्कूल में भेजा गया, तभी बंगाली भाषा उन्होंने तुरंत अवगत कर दी, प्राप्त कर दी। एक बार माँ के साथ जा रहे थे और रोते रोते जा रहे थे, तो छोटे बच्चे का माताजी लोग अपने कमर पे बिठा के लेके जाते हैं, वैसे ही उनको कमर पे बिठा के लेके जा रहे थे और बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। कोई भी चीज देने के बाद वो शांति नहीं। तभी आजू बाजू की माता है, स्त्रियां है, वही बोलती थी हरि बोल हरि बोल हरि। जब हरि बोल बोला जाता था तभी ये अतिशय शांत होकर सुनते थे, किसने हरि बोल बोला, मतलब हरि बोल बोलने से उनको आनंद आता था। एक बार उनके माताजी ने उनके पास खाने के लिए मिठाई दी थी, तो मिठाई लेने के बाद उनको लगा कि मिठाई तो स्वीट है, तो उन्होंने मिठाई को बाजू में रख के मट्टी खाना चालू किया। तो माताजी को ऐसा लगा, अरे मट्टी क्यों खा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मिठाई भी मट्टी से ही मट्टी जैसा ही रूप है, तो मट्टी मतलब मिठाई न खाने से बेटर है मट्टी खाना अच्छा है, ऐसा उन्होंने माताजी को बताया। तभी उनकी माता भी एक ब्राह्मण पुत्री थी, उन्होंने उसको बताया कि प्रत्येक वस्तु का एक अलग अलग विशिष्ट होता है और उसी वजह से आपको मट्टी नहीं खानी चाहिए। तभी उनकी मतलब तभी उसका विश्वास हो गया और मट्टी खाने का उन्होंने बंद कर दिया। एक बार तीर्थयात्री ब्राह्मणों ने भोजन स्वीकार किया था, मतलब ब्राह्मणों के घर ही अतिथि आते हैं, तभी उन्होंने भोजन बनाया था। भोजन बनाने के बाद उनको कभी भी भोजन अपना घर में बनने के बाद भोग लगाते हैं ब्राह्मण वैष्णव प्रथम, तो उन्होंने ये उधर ही बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु बचपन छोटी अवस्था में वो जो प्रसाद भोग ऑफर कर रहे थे उधर ही बैठे थे, और उधर बैठने की वजह से वो देख रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है मैं ही खुद भगवान हूँ और ये भगवान को क्यों भोग लगा रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं दे रहे, ऐसा उनके दिमाग में आ जाता था। तो वो ब्राह्मण ने भोजन बना के भगवान के सामने रखा और वो शांत बैठ के मंत्र जप करने लगे, और ये बाजू में बैठे देख रहा है। तभी अचानक
वो छोटा बालक उधर आके उस प्रसाद को खाया और ब्राह्मण को आश्चर्य लगा कि उन्होंने कहा, अरे मैंने भगवान को ऑफर किया और ये खा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो उसको गुस्सा आया। फिर भी उन्होंने घर के उनके सदस्य से बात किया। तो छोटा बच्चा है, गलती हुई है, माफ कर दो, ऐसा बोल के वापिस बना दो, ऐसा बोल के उन्होंने उनको वापिस बनाने के प्रसाद बोला। उन्होंने वापिस प्रसाद बनाने के बाद भगवान को वापिस भोग लगाया, तभी आंखें बंद करके देखने लगे। तभी वापिस उस बच्चे ने चैतन्य महाप्रभु ने छोटी अवस्था में वो जो चावल और जो नैवेद्य रखा था वापिस खाया, तो उसको रहा नहीं गया। तभी सब लोग बोले, मैं भगवान को, सब लोगों से वो ब्राह्मण बोला कि मैं भगवान को प्रसाद बना के भोग लगा रहा हूँ और मैं भोग लगाने के बाद मंत्र जप करता हूँ आँख बंद करके, तो ये आखिर वो प्रसाद ग्रहण करता है, तो मैं अभी प्रसाद बनाऊंगा नहीं। तो बाद में तीसरी बार जब उस ब्राह्मण को बोला गया आप प्रसाद बनाओ, तभी उसने सीधा बोला, मैं अभी प्रसाद बनाऊंगा नहीं। और उस टाइम जब ब्राह्मण ने बोला नहीं बनाऊंगा, लेकिन उस टाइम सब घर के सदस्य सोए थे और सोने के वजह से किसी को मालूम नहीं कि कौन क्या कर रहा है। तो ब्राह्मण सोया था, तो उसके सामने विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण का रूप उनको बताया और सब लोग सोए थे, खाली वही ब्राह्मण ने उनका रूप देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। ब्राह्मण एकदम भावविभीष्ट हो गए। तो ऐसा उन्होंने उनको एक आश्चर्य का धक्का दिया था। उसके बाद में एक बार रास्ते से जाते वक्त दो चोरों ने उनके बदन पे माताजी ने उनको सजाया था सोने के जेवर अलंकार देकर। तो जाने के वक्त दो चोर आए और उन्होंने देखा तो इनके बदन पे पूरे जेवर भरे पड़े हैं। तो उन्होंने उस बालक को उठा के लेके गए, अपहरण किया उसका और थोड़ी सी मिठाई दी और उन्होंने कुछ बोला नहीं, उनकी मिठाई लेके खाए वगैरह और चले गए। उसके बाद अब चोर लेके जाने के बाद घर वाले सब ढूंढने लगे, अरे किधर गया विश्वम्बर, किधर गया निमाई, किधर गया, ढूंढने लगे, किसी को मिला नहीं। तो इस बालक ने उस चोर जो जेवर चुराने के लिए आया था, तो उसको माया शक्ति से मतलब भ्रमित कर दिया। भ्रमित करने के बाद जो चोर उनको लेके गया था वही इधर उनके जेवर निकाल के लेने को सक्षम नहीं हुआ, वो सब भूल गया, वो भ्रमित हो गया और भ्रमित होने की वजह से उसने जैसा उस बालक को अपने साथ लेके गया था वैसा ही उसको लाके उस जगह पे छोड़ दिया। किधर? उनकी जो घर था उधर ही छोड़ दिया और वो चला गया। तो बाद में सब लोग ढूंढते ढूंढते आ गए, यानी देखने लगे, रे ये तो बालक इधर ही है। तो ये
अद्भुत चमत्कार, ये अद्भुत उनकी लीलाएं थी। ऐसे तो उनका कहना था कि आप कभी भी भगवान को भोग मत लगाइए, वो भोग अगर लगाना है तो मेरे पास लाइए। मैं कृष्ण का स्वरूप हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही चैतन्य हूँ। मैं वास्तविक, आप उनको भोग लगाने से मेरे पास दे दो तो आपका पावन हो जाएगा, भोग लगेगा। उम्र के 8वें साल में मायापुर के गंगानगर गांव में गंगादास पंडित टोल, मतलब केवल 2 साल के संस्कृत व्याकरण काव्यालंकार के विषयांक पारंगत, 2 साल में उन्होंने आत्मसात कर दिया। मतलब पढ़ाई का जो ज्ञान है वो। और दस साल की उम्र में उन्होंने श्री चैतन्य के व्याकरण, काव्यालंकार, स्मृति न्याय के प्रसिद्ध विद्वान विश्वरूप न्याय के जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे, त्यांचे थोरले बड़े भैया विश्वरूप, उन्होंने ग्रह त्याग किया था, उन्होंने संन्यास स्वीकार किया था। तो चैतन्य महाप्रभु तभी किशोर वया में थे, 10 साल की उम्र में। उनकी सेवा करने को शुरुआत कर दी। माता पिता को समझ देने के बाद उन्होंने उनकी सेवा करना चालू किया। उनके पिताजी ने उसी वक्त अपना शरीर त्याग दिया था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि मैं श्री विश्वरूप ये जो सन्यास लिया है उनकी सेवा करूंगा। तो उनकी अकेली माता रहेगी। माता रहने के बाद अत्यंत पिताजी जाने के बाद माताजी अकेले रहने की वजह से वो घर में बहुत शोकाकुल हुआ था। और वही महाप्रभु ने अपने माताजी के प्रसन्न मुद्रा से सांत्वन किया। उनको कहा कि संन्यास आश्रम कितना सर्वश्रेष्ठ है और क्यों लेना चाहिए, क्योंकि देखिए भक्ति का प्रचार ही सर्वश्रेष्ठ है। और 14-15वें साल में चैतन्य महाप्रभु नदिया निवासी वल्लभाचार्य की कन्या लक्ष्मी देवी, इसके साथ विवाह किया। उनकी गणना न्याय या संस्कृत अध्ययन करने के लिए प्रख्यात नादिया नगर के सर्वश्रेष्ठ विद्वान में की जाती थी, क्योंकि इनके साथ किसी का भी विद्वत्ता में जमता नहीं था, सबको हरा देते थे। उसके बाद उन्होंने कभी कभी वैष्णव धर्म के प्रचार वो करते थे, लोगों को बताते थे वैष्णव धर्म कितना मजबूत है, क्यों करना चाहिए, कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए, उसके ऊपर उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन होता था। त्याने हमेशा सभी को वैष्णव धर्म की शिक्षा देने के लिए प्रचार किया। उन्होंने पूरे भारत भर में हजारों शिष्य बनाए और उनको कृष्ण भक्तिया। महाराष्ट्र के तुकाराम जी ने भी पंढरपुर में उनसे ही दीक्षा ली थी।
और उसी दीक्षा के वजह से तुकाराम महाराज एक शुद्ध वैष्णव होकर भागवत धाम चले गए। तुकाराम महाराज भक्ति करते थे, जय हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, रामकृष्ण हरि, ऐसे भक्ति जो करते थे। तो उनके साथ उनकी माता, उनकी पत्नी थी और एक पुत्र था और भैंस थी। तो ऐसी स्टोरी है कि तुकाराम महाराज को एक बार भगवान का साक्षात होने के बाद वो भगवान का एक विमान आया था लेके जाने के लिए वैकुंठ में, क्योंकि वो 24 घंटा भगवान के नामस्मरण में गुंग रहते थे। उनकी पत्नी थोड़ी भांडखोर थी और ये भक्ति में रहते थे, तो लेकिन इनको तकलीफ देने के लिए वो बार बार कुछ ना कुछ तकलीफ करती थी। एक बार जब वैकुंठ से विमान आया तुकाराम महाराज को लेके जाने के लिए, तभी तुकाराम महाराज भक्ति में गूंग थे और वैष्णव उनको कहने लगे, हम आपको, वैष्णव भगवान का आदेश है, हम आपको लेके जाने के लिए आए हैं। तभी उन्होंने क्या किया, अपने, देखो मैं आता हूँ लेकिन पहला पत्नी को पूछता हूँ। तो उन्होंने अपने पत्नी को पूछा कि भगवान के धाम में जाने के लिए विमान आया है हमें लेने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चल रही हो? तो उसकी पत्नी हमेशा अपने भैंस के पीछे लगी रहती थी, घर परिवार में लगी रहती थी। और औरतों को तो आदत है, आपके पास कितना भी अगर कुछ होता है तो उसका घर का तो लालच छूटती नहीं है, मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा मेरा करती रहती। तो उसी टाइम वो विष्णुदूत को तुकाराम महाराज बोले कि मैं मेरे पत्नी को पूछ के आता हूँ, अगर वो मेरे साथ चलती है वैकुंठ में तो उनको साथ में ले लूँ, अगर नहीं आती तो फिर अकेला जाऊँगा। तो उन्होंने पूछने के लिए गए तुकाराम महाराज अपने पत्नी से। तो उसने क्या कहा, आज तो घर में कुछ सामान नहीं है और वैकुंठ में जाके क्या फायदा है, दूसरी बात हमारी भैंस है, अभी उसको बच्चा होने वाला है, तो उसको कौन देखेगा, हम जाएंगे तो हम कौन, उसको कौन देखेगा। ऐसा कहकर वो भैंस के चक्कर में और संसार के घर के प्रपंच के चक्कर में वो उधर ही रह गए। और तुकाराम महाराज जी ने उससे कहा, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा निरोप घ्यावा। उन्होंने क्या कहा, हम हमारे गांव जा रहे हैं, वैकुंठ में जा रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, ऐसा बोल के वो चले गए। तो ये तुकाराम जो महाराज थे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और वो महाराष्ट्र में थे। तो कहने का मतलब है, उन्होंने हर महाभारत में हर जगह पे वैष्णव धर्म का प्रचार किया, वैष्णव बनवाए और वैष्णव से ही विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति प्रचलित हुई। और इसी वजह से 16 साल 17 साल की उम्र में उन्होंने, उनकी दूसरी पत्नी, पहली पत्नी उनकी लक्ष्मी देवी थी और दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया थी, उन्होंने अत्यंत मतलब उनका जो अत्यंत अल्प बातों के बाद
जब उनका कंपटीशन लगा था तभी उनका एक कश्मीरी था, कश्मीर के एक पुत्र से उनके साथ आध्यात्मिक के ऊपर चर्चा हुई थी। तभी उन्होंने अत्यंत अल्प मुद्दत में उस कश्मीरी पुत्र को हराया था। तभी उनका नाम निमाई पंडित रखा गया। 16 और 17वें साल में उन्होंने गया यात्रा की थी। उन्होंने गया कहाँ है मालूम है? बिहार में है। उधर चैतन्य महाप्रभु ने जाके अपने पिताजी के मतलब ये किया था, पिंडदान किया। वहाँ उनको भक्त माधवेंद्रपुरी जी उनको मिले थे। वो वैष्णव सन्यासी माधवेंद्रपुरी के शिष्य वैष्णव सन्यासी ईश्वरपुरी उनको मिले थे और उन्होंने ईश्वरपुरी से ही वैष्णव दीक्षा ली थी। और वैष्णव दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नदिया में वापिस जब आए तभी उन्होंने निमाई पंडित भागवत धर्म प्रचारक हुए। उन्होंने क्या कहा, वो कैसे उस भागवत धर्म उन्होंने स्थापन किया था उसके वो प्रचारक हुए थे। उसके बाद उन्होंने अद्वैत आचार्य, अद्वैत प्रभु श्रीवास प्रभु वगैरह जो छठ गोस्वामी हैं, जो पंचतत्व है, जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर अपन बोलते हैं, तो ये जो पंचतत्व है श्री अद्वैत श्रीवास श्री नित्यानंद प्रभु, वैसे लोगों से, क्योंकि वो उनके पार्षद थे और वो उनको इधर धरती पे मिलने के बाद उनके जन्मभूमि का वैष्णव धर्म का उन्होंने स्वीकार किया। नित्यानंद प्रभु श्रीवास गदाधर उन्होंने, और हमेशा वो भक्ति का प्रचार करते रहे। उन्होंने हमेशा ही कृष्ण भक्ति का, क्योंकि वो राधा और कृष्ण के अवतार थे और प्रेम का वर्षा बांटने के लिए आए थे। वैष्णव धर्म के वो प्रचारक हुए। उन्होंने नित्यानंद प्रभु उनसे जब मिले तभी नित्यानंद प्रभु को वो बहुत मानते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ये बलराम जी के अवतार है, राम जी के अवतार है। तो उन्होंने हमेशा अगर सबसे कहा था, अगर मुझे प्राप्त करना है तो प्रथमतः नित्यानंद प्रभु के चरण में आपको विनंती करनी होगी, चरणी भक्ति करनी होगी, और उसके बाद मुझे प्राप्त करते। वैसा तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु श्री हरिदास इनकी आज्ञा से ही उनको आज्ञा दी थी कि रास्ते से जाते वक्त मनुष्य के दरवाजे से रास्ते से जाते वक्त मनुष्य जब मिलते हैं रास्ते में तो उनको जारो देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, भगवान का नाम जो है वो सबको जाओ, दरवाजे पे जाके बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही उपदेश से, यही मंत्र से ही आप भगवत धाम जाओगे। वो ऐसा दिया था। तो श्री नित्यानंद प्रभु आणि हरिदास प्रभु ये
हर जगह पे, हर गली, हर मोहल्ले में जाके भक्ति का प्रचार करते थे। उसी वक्त उनको जगाई और मधाई ये अतिशय महापापी लोग जो मिले थे, तो जगाई और मदाई मिलने के बाद उनको जब उन्होंने बताया कि आपको हम जो उपदेश कर रहे हैं उसका गुणगान करो, आपको उसका फायदा होगा, आप भागवत धाम जाओगे। तभी जगाई ने उनके ऊपर पत्थर मारा। इसके ऊपर? नित्यानंद के ऊपर पत्थर मारने के बाद उनके सर फटने के बाद उससे खून बहने लगा। और जब उनका खून बहने लगा, ये जब भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा, भगवान चैतन्य महाप्रभु को जो मालूम पड़ा कि नित्यानंद के ऊपर प्रहार किया है, तो वे तुरंत भाग के आए। तुरंत भाग के आकर त्वरण मतलब तोरी उन्होंने अपना सुदर्शन ग्रह धारण किया और सुदर्शन धारण करके उस सुदर्शन को आदेश दिया कि ये जिसने इनके ऊपर पत्थर मारा है उसका धड़ से सर अलग किया जाए। लेकिन उसी टाइम नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण में दंडवत प्रणाम करके कहा, ये कलयुग में ऐसे लोग बहुत हैं, ये कलयुग के भाव की वजह से ऐसा आपके साथ कर रहे हैं, मेरे साथ किया है, लेकिन आप उनको माफ़ कर दो, क्योंकि आप माफ़ जब करोगे तभी वो सुधरेंगे, नहीं तो इसका परिणाम विपरीत होगा। तो इसलिए उन्होंने उनको विनती की और कहा कि आप उनको माफ़ कर दिया। तो जगाई और मधाई दोनों महापापी, इन दोनों भाई प्रचारक थे। और ऐसा मतलब चैतन्य महाप्रभु की ये लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं इधर, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इनका वर्णन होता है चैतन्य लीलामृत में। एक शुद्ध भक्त वह है जो आत्मा सदा के लिए भगवान के शरणागत होता है। जिस प्रकार एक शिशु अपने माता पिता के शरणागत होता है, वैसा ही भक्त, एक शुद्ध भक्त भगवान को समर्पित होता, शरणागत होता है। पशु अपने मालिक को शरणागत होता है। शरणागति में मनुष्य को प्रथम भक्ति संपन्न करने के लिए अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, भक्ति संपन्न करने के लिए अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए। प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। भगवान के संरक्षण में रहना चाहिए और भगवान के संरक्षण पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भगवान की इच्छा से कोई भी पृथक कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान के विरोधाभास में कोई मतलब अलग से इच्छा नहीं करनी चाहिए। अपने आप को सदैव विनीत व दीन समझना चाहिए। अपने आप को एक कंगाल और दीन दुबला ऐसा समझना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश को इस कलयुग में बताने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है,
मन मना मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमा नमस्करो मामे वैशसी युक्ते त्वा मात्मना मत्परायण। आपने मन को नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुक्त हो जाओगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था। 9वें अध्याय में 34वां श्लोक में कहा है कि अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, केवल मुझे नमस्कार करो, केवल मेरी पूजा करो। इस तरह मुझ में तल्लीन होने पर तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त, मतलब मेरे दिव्य धाम में प्राप्त हो जाओगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने उसी साथ कहा। और इसी का आदेश लेकर चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार लेकर ये सृष्टि में आकर कहने लगे कि भगवान चैतन्य व्रजराज के पुष्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष पूजा की शिक्षा देते हैं। वो क्या देते हैं? वे सिखाते हैं वृंदावन नामक स्थान भगवान कृष्ण के समान है। ये वृंदावन जो भारत में एक जो वृंदावन है, वो जो स्थान है वो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के समान है, उसमें कोई कमी नहीं। दूसरी बात, भगवान कृष्ण परम सत्य होने के कारण उनके नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद तथा सामग्री क्योंकि भगवान कृष्ण परम सत्य होने के कारण उनके नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद तथा साज सामग्री और स्वयं कृष्ण में कोई भेद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं कि पूर्णता वे सर्वोच्च स्तर पर पूजा की सर्वोच्च विधि व्रज की सुंदरियों द्वारा अपनाई गई है। सर्वोच्च पूजा की सर्वास्त जो स्थिति है वो किसके तरह? तो ब्रज के सुंदरियों के, गोपियों के वजह से की गई है। और तभी भौतिक या आध्यात्मिक लाभ गोपियाँ भगवान के चैतन्य का यह सिखाते हैं कि श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान की निष्कलंक कथा है और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम विकसित करना। ये बात चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का पवित्र नाम के जप के का माध्यम से ही मनुष्य परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। जो इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करता है उसके विकास की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। अपराध युक्त अवस्था, नामाभास युक्त अवस्था तथा शुद्ध नामाभास युक्त अवस्था। तो इसमें कहा गया है कि अपराध अवस्था नामाभास अथवा शुद्ध नाम की दिव्य अवस्था है। अपराध युक्त अवस्था सभी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना बनी रहती है। तो दूसरी अवस्था में समस्त भौतिक कर्म से छुटकारा मिल जाता है, जबकि मनुष्य जीवन सर्वथा में स्थिर होता है। तब वह सर्वाधिक वांछित पद प्राप्त करता है। भगवत प्रेम की अवस्था भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी कि मनुष्य के लिए सर्वोच्च पूर्णता अवस्था है भगवत प्रेम। भगवान श्री कृष्णांचं नित्य भक्ति सेवा प्रचार, गुण रूप लीला ये योग्य है, यही चैतन्य महाप्रभु बताते। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के पूर्व भगवान चैतन्य विश्वम्बर नाम से विख्यात थे।
विश्वम्भर शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड के पालन पोषण करने वाला, सारे जीवों को मार्गदर्शन करने वाला तथा मानवता को सारी दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने वाला। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य जीव की मूल आवश्यकताओं के आदर्श है। तो चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए हमें चैतन्य महाप्रभु से यही शिक्षा लेनी है कि चैतन्य महाप्रभु ने इस 539 साल हो गए चैतन्य महाप्रभु को इस धरती पर आकर, और उन्होंने पूरे वैष्णव धर्म का स्थापना की और वैष्णव एक भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की प्रचार किया। उनके 6 जो छठ गोस्वामी जो थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शिला लोकनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये 6 जो उनके पार्षद थे, उन्होंने पूरे वृंदावन को तो पुनर्स्थापित किया, भगवान के मंदिरें बनाई, लेकिन ये जो कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है वो इतना हर व्यक्ति को बताया कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जारो देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश, तो उसी बेसिस पे उन्होंने सबको कृष्ण भक्ति में ला के आज पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु की भक्ति लोग करते हैं, विदेश में करते हैं, इंडिया भी, हर जगह पे, क्योंकि कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए वैष्णव लोग हर जगह पे संकीर्तन, कथा, संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो संकीर्तन है यही मुख्य स्थान। और इस संकीर्तन के माध्यम से ही व्यक्ति का आत्मा शुद्ध होता है, और शुद्ध होने के वजह से वो एक जानवर से मनुष्य और मनुष्य से भक्त, ये भक्त बन जाता है। जानवर क्यों होता है मनुष्य? क्योंकि मनुष्य मांस, मच्छी, मटन बाहर जो पड़ा हुआ है वो सब कुछ ना कुछ खाने योग्य है, वो खाता है, तो उसको भगवान को ऑफर करके नहीं खाता है, तभी तो वो जानवर कहता है, क्योंकि वो पाप खाता है। और जब वो भगवान को ऑफर करता है तभी मनुष्य बन के भक्त बनता है। तो मनुष्य भक्त जब बनता है तो उसमें एकादशी का व्रत पालन होता है, भगवान का नाम रूप गुण लीला के बारे में चर्चा होती है, उनके घर में वैष्णव का आना जाना होता है, और उनका भक्ति में आना जाना होता है, मंदिरों में जाना आना होता है। जो साधु संत है, आचार्यगण है, अपने गुरु शिष्य परंपरा का आचार्यगण होता है, उनके घर में भक्तों के ऊपर भक्ति का प्रचार, भक्ति का साया होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उनके बच्चे भी भक्ति में आ जाते हैं, तो वो एक भक्त बनता है। मतलब जानवर से मनुष्य बनता है और मनुष्य भक्त बनता है, यही कैटेगरी होता है भक्त बनने की। तो भक्ति में आने के बाद उसको 4 नियमों का पालन करना है, शरीर को तिलक लगाना है, मंगल आरती अटेंड करनी है, 16 माला जप करने से 16 माला से ज़्यादा जप करना है, और जारो देखो त्यारो को हो कृष्ण उपदेश, जो मिलेगा उससे कृष्ण भगवान के बारे में बात करना है, बाकी भौतिक संसार की बात नहीं करना है, वही शुद्ध भक्त है। और यही मार्गदर्शन देने के लिए, और इस कलयुग में जो त्रस्त लोग हैं, टेंशन युक्त लोग हैं, उनको उनके टेंशन से मुक्त करने के लिए और भागवत धाम लेके जाने का रास्ता बताने के लिए राधा कृष्ण के अवतार बनकर चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे आए थे। आज से 539 साल पहले,
और आज उनका वापस गौर पूर्णिमा के दिन में ही उनका प्रागट्य दिन है, आविर्भाव दिवस है। तो हमें भी उनके आदेशों पे चलना चाहिए, उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए, उनके विचार आत्मसात करने चाहिए, भक्ति में प्रगति करनी चाहिए और भक्त एक शुद्ध भक्त बनकर हमें हमारा जीवन भी सफल करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, पंचतत्व की जय, छठ गोस्वामी महाराज की जय, निताई गौर श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।